हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। फिर से आप लोग के समक्ष आके प्रस्तुत हो रहे हो। आज भी एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हूँ, वो है म्यूज़िक एंड हैप्पी हार्मोन। आप लोगों को पता है हमारे जो हैप्पी हार्मोन है हम ऑल टाइम रिलीज़ कर सकते हैं और उसको हमारी ज़िंदगी में इसको उतार सकते हैं। आप लोगों को पता ही है ना, जो डोपामिन होते हैं, सेरोटोनिन होता है, ये सब हैप्पी हार्मोन होते हैं। आप लोग सभी को पता होता है। अगर हम कोई खुशनुमा न्यूज़ सुनते हैं, हमारी लाइफ में अगर अच्छी अच्छी चीज़ें घटित होते हैं, तब भी हमें क्या होता है, हैप्पी हार्मोन हमें रिलीज़ होते हैं। हम खुश हो जाते हैं ना। कोई भी सिचुएशन अगर हमें अच्छे लगते हैं, हमारे मनपसंद हिसाब से कोई चीज़ें अगर होने लगते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास एक भी बहुत ही सुहाना सा एक जरिया है, वो है संगीत। संगीत के जरिए हम हमेशा के लिए ऑल टाइम हैप्पी हार्मोन हम रिलीज़ कर सकते हैं। आइए जानने के लिए प्रयास करते हैं। संगीत में एक नशा सा है, ऐसे हम बोल सकते हैं, जो अच्छे से संगीत का तो बहुत सारे प्रकार है। मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, संगीत में 9 रस रहते हैं, 9 प्रकार के रस रहते हैं। अगर हमें अगर चाहे, अगर कोई स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं, आप लोग अगर चाहते हैं हमेशा पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, मोटिवेशन कैसे रिलेट कर सकते हैं, मोटिवेशन कैसे जागृत कर सकते हैं, ये अंदरूनी अंदर का चीज़ें होते हैं ना। अगर हम चाहे तो हमारे मोटिवेशन के लिए क्या होता है, मतलब हमारे मन से वो आना पड़ेगा, ऐसे आना चाहिए। लेकिन अगर आपको खुद ब खुद अगर चाहते हैं, बाहरी कोई प्रक्रिया के जरिए अगर मोटिवेशन और उत्साह, जो ऊर्जा जागृत करने के लिए अगर चाहते हैं, तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो हैप्पी हार्मोन है, मतलब वो सेरोटोनिन, ये रिलीज़ हो जाते हैं। जब भी आप कोई जोश वाला मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह आप सुन लेते हैं, उस टाइम पे आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होने लग रहे हैं उस प्रक्रिया में। और उसके अलावा भी कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह हो गया, कोई डिवोशनल सॉन्ग वगैरह हो गया, मतलब सॉन्ग जैसा भी हो, भजन सुन लिया, गज़ल सुन लिया, कोई लव सॉन्ग सुन लिया, जितने प्रकार के सॉन्ग हैं उसको अगर आप सुनने के लिए प्रयास करेंगे, आपके अंदर से ही वो जो हैप्पी हार्मोन है वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होने लगते हैं। और ज़्यादातर हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिरिक्स, ज़्यादातर क्या होते हैं, जो बेसिकली जो यंग जनरेशन होते हैं, म्यूज़िक की जो धुन सुनते हैं, ऐसे तो धुन भी सुनते हैं ज़्यादातर, लेकिन लिरिक्स जो उसके जो वर्डिंग है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव जितने सारे लिखे हुए लिरिक्स वगैरह धुन वो सुनने के लिए प्रयास करेंगे, उससे भी हमारे जो हैप्पी हार्मोन है, जो डोपामिन वगैरह है, सेरोटोनिन वगैरह, ये हमेशा के लिए रिलीज़ होने के लिए प्रक्रिया में हम उसका संगीत का योगदान रहता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए हमारे डे टू डे लाइफ में म्यूज़िक से शुरुआत करना चाहिए। सुबह आप उठ लिया, कोई अच्छा सा धुन लगा लीजिए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हम ज़्यादातर सुबह के टाइम में प्रेयर करने के लिए प्रयास करते हैं। हम जो भगवान की उपासना और जो भी हम ऑलमाइटी को मानते हैं, उसकी उपासना में हम लिप्त रहते हैं सुबह के टाइम पे। तो आप लोग प्रयास कर सकते हैं, कोई गाना वगैरह जो डिवोशनल सॉन्ग वगैरह हो गया, कोई भी धुन लगा सकते हैं, चालीसा वगैरह आप लोग लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा हो गया, विष्णु चालीसा, नारायण कावस वगैरह, वो सब लगा सकते हैं। कोई गुरबानी सुन सकते हैं। अगर क्रिश्चियन है आप लोग भी, ऐसे जितने सारे डिवोशनल सॉन्ग मेरा उसको लगा के आपके दिन की शुरुआत कर दीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंटरनल इश्यूज़ है और इंटरनल कॉज होते हैं। जब भी आप ये सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, आपके अंदर से सेरोटोनिन रिलीज़ होने के लिए, मतलब वो जागृत हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने दिन की शुरुआत करिए, डिवोशनल प्रेयर्स वगैरह इससे शुरुआत कीजिए। और दिन भर में अगर चाहते हैं, मतलब इससे क्या होता है, हम अगर मोबाइल, एग्जाम्पल देती हूँ हाँ आप लोगों को, अगर मोबाइल में आपको बातचीत करना है, उसमें बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए ना। हमारे लाइव भी ऐसे होते हैं, ये संगीत ही ऐसा है। मतलब आप जब भी बहुत ही प्यारा प्यारा संगीत सुन लेते हैं, आपके जो अंदर का जो बैटरी होते हैं ये चार्ज हो जाते हैं, फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। तो आप सुबह अगर प्रेयर्स वगैरह डिवोशनल सॉन्ग सुन लिया, तो दिन भर के लिए आप तरोताज़ा रहेंगे, आपके माइंड खुश रहेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, ऑल टाइम फ्रेश फील करेंगे। और दोपहर को भी अगर चाहे तो आपको थोड़ा सा थकान वगैरह, ऑफिस वर्क में अगर है, बिज़ी है, और या स्कूल टाइम में आप बिज़ी है, तो पीरियड जो होते हैं, रिक्रेशन पीरियड में, ब्रेक में आप लोग हेडफोन लगा लीजिए, या कोई भी अगर सुनना चाहे अलग प्रकार का कोई भी लव सॉन्ग सुन लिया, कोई आपके मनपसंद रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया। आप लोग मेरे गाना भी सुन सकते हैं, बहुत सारे गाना है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, फेसबुक भी देख सकते हैं। आप लोग मनपसंद वाला गाना सुन लीजिए, आपका पसंदीदा सिंगर का कोई भी गाना लगा लीजिए, तो आप उसमें भी
आपका ऊर्जा जागृत हो जाएगा। और शाम को भी प्रयास कीजिए। हम ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं, इंडिया भारत के भारतवासी है, हम प्रयास करते हैं इवनिंग को भी, शाम को भी पूजा में और डिवोशन में हम लिप्त रहते हैं। तो प्रयास कीजिए इवनिंग टाइम पे भी कोई भी भजन लगा लीजिए, कोई भी डिवोशनल सॉन्ग वगैरह लगा लीजिए और उसको सुनने के लिए प्रयास कीजिए। इस टाइम में आपका क्या हो, सुबह से लेकर शाम तक आपका ऊर्जा पूरा फुल चार्ज रहा, मोबाइल की बैटरी के जैसा आप ऑल टाइम पूरा चार्ज रहा। कैसे चार्ज रहा, आप गाना सुन लिया, मतलब डिवोशनल सॉन्ग हो गया, मोटिवेशनल सॉन्ग हो गया, कोई प्यारा सा ऐसे मूवी सॉन्ग भी आप सुन सकते हैं, उससे भी आपका जो चार्ज है, मतलब इनर जो स्ट्रेंथ है, ये फुल चार्ज रहेंगे। तो इसके ज़रिए आप सुनने के लिए प्रयास कीजिए और आप ऑल टाइम आप खुद को चार्ज करके रखिए और आप खुद भी खुश रहिए। आपके जो हैप्पी हार्मोन मतलब 24/7 में ऑल टाइम ये जागृत होते रहेंगे। मतलब आप जब सोने के लिए जाएंगे उस टाइम में भी आपको पता नहीं चलेगा, आपका जो हैप्पी हार्मोन ये रिलीज़, मतलब उस टाइम में भी कंटिन्यूसली वो रिलीज़ होते रहेंगे। तो हमारे हाथ में ही है, हम हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं और वो भी संगीत के ज़रिए। हमारे हाथ में वो पावर है, एक सुपर पावर है, वो है म्यूज़िक के ज़रिए हम हैप्पी हार्मोन रिलीज़ कर सकते हैं। तो आप हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करते रहिए, हमेशा के लिए करते रहिए। और आप क्या होता है, अगर आपका सेरोटोनिन और डोपामाइन ये सब रिलीज़ होते रहेंगे तो आपके काम में भी आपका फ़र्क पड़ेगा ना। आप 100% आप उसमें दे सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी सुपर एनर्जेटिक है तो आपके काम भी अच्छा होगा ना, उसमें कोई क्या बोलते हैं घुन नहीं रहेगा, कोई मिलावट भी नहीं रहेंगे। तो आपके काम उसमें कंसंट्रेशन लेवल आपका इंक्रीज हो जाएंगे और वो जब शार्प माइंड रहेंगे और आप ऑल टाइम हैप्पी रहेंगे, आपके काम भी 100% एक्यूरेसी आपके रहेगा उस टाइम उसमें। तो इसलिए हमें संगीत की हेल्प और सहायता लेना चाहिए और हमारे डे टू डे लाइफ को हैप्पी करना चाहिए। और आप खुश रहिए, देखिए बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, आप खुश रहिए और चारों तरफ प्यार बातें, चारों तरफ खुशहाली फैलाइए। और मिलेंगे और एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो सी यू देन, बाय बाय।